दोस्तों, गरुड़ पुराण में लिखा गया है, हम जैसा कर्म करते हैं हमें उसी के अनुसार स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्वर्ग का असली अधिकारी कौन होता है और आपके वे ऐसे कौन से कर्म हैं जिससे आपके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए जानते हैं इसे एक कथा के माध्यम से। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें। इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल भी न करें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की ज्ञानवर्धक प्रस्तुति है। दोस्तों, एक बार धरती लोक पर 4 व्यक्तियों की मृत्यु एक साथ हुई थी। वे सभी लोग अलग अलग प्रदेश के रहने वाले थे। केवल संयोग से ही उन चारों का अंत एक ही समय पर हो गया था। एक ही समय पर यम के दूत उन चारों को लेने के लिए आए थे। मरने वालों में एक तो किसी प्रदेश का राजा था, दूसरा बड़ा धनी व्यापारी था, तीसरा एक पूजा पाठ करने वाला पंडित था और चौथा गरीब मजदूर था, जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चारों की आत्माओं को लेकर यमदूत मृत्यु के देवता धर्मराज की सभा में आकाश मार्ग से लेकर जाने लगा। जब यमराज के दूत उन चारों आत्माओं को लेकर यमराज की सभा में पहुंचे तो उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए। वे चारों सोच रहे थे कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएगा। सबसे पहले राजा कहने लगा, देखो, मुझे तो धर्मराज पक्का स्वर्ग में ही भेज देगा, क्योंकि मैं एक विश्वविख्यात राजा हूँ। चारों तरफ लोग मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। कभी भी कोई मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं गया। जो भी आया मैंने उसे इतना दिया कि वह जीवन भर मेरा नाम नहीं भूल पाया है। हर तरफ मेरे नाम का यश गान होता रहता है। मेरे द्वारा लुटाए गए दान से लाखों लोगों को खाने का अन्न मिला और रहने को आसरा मिला। इसलिए मेरे कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे पक्का ही स्वर्ग में भेजेंगे। दोस्तों, राजा की बात सुनकर वह धनी व्यापारी कहने लगा, हे भाई, मैंने तो पृथ्वी लोक रहकर खूब धन कमाया और उस धन से मैंने लाखों लोगों की सहायता की है। मैंने अपनी कमाई का 11वां हिस्सा सदैव दीन दुखियों की सहायता में उपयोग की है। मेरे शुभ कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे ही स्वर्ग में भेजेंगे और यह बात मैं पहले से ही जानता हूँ। व्यापारी की बात सुनते ही पंडित जी कहने लगे, अरे भाई, क्यों फिजूल की बात करते हो? स्वर्ग में जाना कोई आसान काम नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए दान के साथ पूजा पाठ करना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग में प्रस्थान तो मैं ही करूंगा, क्योंकि मैंने भगवान की खूब पूजा पाठ किया है। पूरा जीवन मेरा पूजा आराधना में बीता है। मेरे शुभ कर्मों के कारण मेरे लिए ही धर्मराज स्वर्ग का दरवाजा खोलेंगे। यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इस प्रकार तीनों ने अपनी अपनी बातें रखी और अपने अपने विचार रखे। फिर वह तीनों लोग उस चौथे व्यक्ति मजदूर की ओर देखने लगे कि अब यह क्या कहता है। क्या इसने भी कोई अच्छा काम किया है या नहीं, या फिर इसका पूरा जीवन मजदूरी करते हुए दूसरों के अधीन रहकर ही बीता है। मजदूर आदमी उन सब की बातों को चुपचाप सुनता रहा और नजर झुकाए खड़ा सुनता रहा और वे तीनों बड़े गर्व से अपनी प्रशंसा में लगे हुए थे। तभी धर्मराज अपने साथी चित्रगुप्त के साथ दरबार में हाजिर होते हैं। चित्रगुप्त के हाथों में एक मोटी सी किताब थी, जिसमें समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा लिखा था। धर्मराज अपने आसन पर विराजमान होते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त ने राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगे कि तुम बताओ, तुम तो धरती पर बड़े ही विश्वविख्यात राजा थे। तुमने अपने जीवन में कौन कौन से शुभ कर्म किए हैं और कितने लोगों को दुख दिया है, कितने लोगों का भला किया है। मैं अपनी पुस्तक में देखकर यह फैसला करूंगा कि आप स्वर्ग में जाने के अधिकारी हैं या नहीं। तब बड़े गर्व के साथ राजा अपने कर्मों को बताता है, हे भगवान, मैं एक बहुत बड़े राज्य का स्वामी था। मेरा राज्य बड़ा ही समृद्ध और खुशहाल था।
मेरे राज्य में दीनहीन गरीब लोग बहुत ही कम थे। सब मेरी छत्र छाया में बड़े आनंद के साथ जीवन यापन कर रहे थे। मैंने अपने राज्य के लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मेरे यहाँ हर भूखे को भोजन मिलता था। लाखों की धन मोहरें उन्हें रोज दान में दी जाती थी। प्रजा के लोग मुझसे बहुत खुश रहते थे। हे धर्मराज, मेरे जीवन का यही अच्छा कर्म है। राजा की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक उठाई और उसमें देखने लगे। पुस्तक में देखकर उन्होंने राजा को बताया, तुम जो कह रहे हो वह सर्वथा सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया है, परंतु इसके साथ साथ तुमने बहुत बड़ा अपराध भी किया है। तुमने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध लड़े हैं, उन युद्धों में हजारों लाखों की संख्या में सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। उन सब की मृत्यु के कारण तुम बने हो। उनके परिवारों को, उनके बच्चों को अनाथ करने वाले तुम ही हो। उनके स्त्रियों को विधवा बनाने वाले तुम ही हो। इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। यह बात सुनकर राजा चुपचाप पीछे खड़ा हो गया। उसके बाद चित्रगुप्त ने व्यापारी से पूछा, आपने धरती पर कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब व्यापारी ने कहा, हे भगवान, मैंने धरती पर जितना धन कमाया उसका 11वां हिस्सा अच्छे कामों में लगाया। लाखों लोगों को भोजन कराया, कई आश्रमों को दान दिया है, कई बेघर लोगों को अपने धन से भर दिया है, कई शहरों में मंदिरों का निर्माण कराया है, कई जगह पर धर्मशालाएं बनवाई, प्रत्येक तीर्थ में भंडारे करवाए। यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। व्यापारी की बात सुनने के बाद चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली, जिसमें उसके जीवन के सारे अच्छे बुरे कर्म लिखे हुए थे। चित्रगुप्त ने बताया, देखो, तुम जो कहते हो वह सत्य है। तुमने धरती पर खूब दान धर्म किया है, और तुम्हारा पाप यह है कि तुमने धरती पर जो दान धर्म किया है वह तुमने उस पैसे से किया है जिसको कमाने के लिए तुमने बहुत झूठ बोला है। तुमने बहुत ठगी की है, कई चीजों में मिलावट करके बेचा है, नकली चीजों को असली के दाम में बेचा है, कितने व्यापारियों को रास्ते से हटाया है। तुम्हारे इन कर्मों से अनजाने में कितने लोग बीमार होकर मर गए हैं, कितनों ने आत्महत्या कर ली, कितनों के मेहनत का पैसा तुम्हारे पास चला आया। उन सब लोगों की बददुआ तुम्हारे साथ है। तुमने जो कुछ भी अच्छा काम किया है वह कर्म शून्य हो गया है, इसलिए तुम्हारे पास भी तुम्हारा कोई शुभ कर्म नहीं है। तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। चित्रगुप्त की बात सुनकर व्यापारी भी बड़ा उदास होकर पीछे खड़ा हो गया। उसके बाद पंडित जी को आगे बुलाया और पूछने लगे, तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब पंडित जी ने कहा, हे भगवान, मेरा पुण्य यह है कि मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान को संपन्न कराया है, हजारों के घरों में पूजा पाठ कराया है, दिन रात मैंने ईश्वर का जप किया है, हजारों कन्याओं का विवाह कराया है। तब चित्रगुप्त अपनी पुस्तक में देखकर बताते हैं, हे पंडित महाराज, आपका कहना सत्य है। आपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन उस ज्ञान पर स्वयं कभी अमल नहीं किया। आपने सैकड़ों यज्ञ पूजा अनुष्ठान कराए, और उसको निस्वार्थ भाव से किया गया कोई कर्म नहीं था। तुमने हमेशा से धन के लालची रहे हो, इसलिए तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। अब तो उदास होते हुए पंडित जी भी पीछे हो गए। उसके बाद मजदूर को आगे बुलाया और पूछने लगे, तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं? मजदूर कहने लगा, भगवान, मैंने धरती पर एक गरीब के घर में जन्म लिया था। दान हवन पूजा पाठ करने के मैं लायक ही नहीं था। मैं तो शुभ कर्म कहाँ से करता? मैं तो अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर लेता था। मैं जानता हूँ भगवान कि मैं स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं हूँ। मैंने धरती पर भी नर्क भोगा है और आगे भी नर्क में ही जाने की हैसियत है। किंतु हे प्रभु, यहाँ पर मेरी एक इच्छा है। मैं स्वर्ग में तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं एक बार स्वर्ग को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जो कुछ देर के लिए मुझे स्वर्ग में पहुँचा दे। मजदूरी के बाद लोगों की सेवा के लिए मेरे पास समय नहीं बच पाता था। बचा हुआ समय मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा देता था। मैं अपने माँ बाप को
खाना खिलाता, उन्हें वस्त्र बदलता, यही मेरी दिनचर्या थी। मुझे तो मंदिर में जाने का भी अवसर नहीं मिलता था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में देखकर पूछा, हे मानव, तुम ध्यान से सोचकर बताओ, तुमने कभी तो कोई शुभ कर्म किया होगा। तब मजदूर अपने पूरे जीवन के घटनाक्रम को याद करता है। तब उसे याद आता है, एक बार उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वह रोटी खाने के लिए बैठा ही था। इतने में वहां एक बहुत ही कमजोर बीमार कुत्ता टहलता हुआ आ गया, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वह आकर मेरे सामने बैठ गया और मेरी रोटी की ओर गौर से देखने लगा। मैं समझ गया यह कुत्ता भूखा है। मेरे अंदर से आवाज आई कि बेजुबान जानवर को छोड़कर तू अकेला कैसे खा सकता है। मैंने वह रोटी स्वयं न खाकर उस कुत्ते को खिला दी। उस दिन मैंने पूरे दिन भूखे रहकर मजदूरी की। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ उसे स्वर्ग में लेकर गए और बोले, वास्तव में आप ही स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो। प्राणियों पर दया दिखाना ही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। मनुष्य जो भी काम निस्वार्थ भाव से करता है, वास्तव में उसका ही उसे सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। निस्वार्थ भाव से किया गया जन कल्याण के लिए एक छोटा से छोटा काम भी आपके सैकड़ों पापों को नष्ट कर देता है। लोगों से लालच, मोह और स्वार्थ के वशीभूत होकर किया गया शुभ कर्म भी फलदायी नहीं होता है। इसलिए ध्यान रहे, जीवन में अच्छे कर्म अच्छी भावना के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी से धन छीनकर या चुराकर कर्म में लगा दिया हो तो वह धन आपको नरक की ओर ले जाएगा, और यदि वह धन आपने दान पुण्य में लगाया है तो भी वह दान पुण्य आपको नरक की ओर ले जाएगा, क्योंकि वह धन धर्म से कमाया हुआ नहीं होता है। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि स्वर्ग में वही व्यक्ति जाता है जिसने निष्काम निस्वार्थ भाव से प्राणियों की सेवा की हो। भले ही उसने जीवन में एक पैसा भी दान न दिया हो, पर वह जिस लायक था, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने निस्वार्थ भाव से जो भी काम किया है वह उसकी मुक्ति का रास्ता तय करता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, और हमारे इस चैनल अनमोल हिट प्रवचन को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।